हम लोग अपने अपने इष्ट को नमन करते हैं, अपने अपने इष्ट को नमन करत सब कोई, जो राधे को नमन करे वो भव से पार वो होय। सभी लोग अपने अपने इष्ट को नमन करते हैं, इष्ट देवता को नमन करते हैं। कोई राम को करता, कोई कृष्ण को करता। हम तो अपनी प्यारी श्री राधा रानी को करते हैं। जिस प्रकार हम कहीं जाते हैं वहां पे बहुत भीड़ होती है और अपने संबंधियों से बिछड़ जाते हैं, तो हम हाथ उठा के कहते हैं कि हम यहाँ पर हैं और लोगों से कहते हैं हमें राह दे, राह दे, राह दे। इसी प्रकार हम लोग संसारिक रूपिक भीड़ में फंसे हुए हैं और सबसे कहते हैं, हम राधा रानी जी से कहते हैं कि हमें राह दे, और वो हमको राह देती हैं गोलोक धाम जाने का। इस प्रकार है हाथ उठाने की पद्धति। आइए हम लोग प्रथम दिवस में प्रवेश करते हैं। हम लोग श्रीमद् भागवत में की एक एक अक्षर की व्याख्या करते हैं। प्यारे श्रोता बंधुओं, अगर हमारे मुख से श्रीमद् भागवत शब्द निकल जाए तो पता नहीं हमें कितना पुण्य प्राप्त होता है। अनायास ही हमारे मुख से श्रीमद् भागवत शब्द निकल जाए तो पता नहीं कितना लाभ प्राप्त होता है। अगर हम लोग यही कह दे, उस नगर में, उस आश्रम में, उस जिले में कथा होने वाली है, श्रीमद् भागवत कथा होने वाली है, तो पता नहीं हमको कितना लाभ प्राप्त होता है। आइए हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले अक्षर में प्रवेश करते हैं। श्री शब्द की व्याख्या। श्री के कहते ही श्री चरणन में वास होते हैं। श्री माने राधा रानी, श्री माने ईश्वर, श्री माने लक्ष्मी भी होती है। प्यारे श्रोता बंधुओं, श्रीमद् भागवत ये अभिमान रहित ग्रंथ है। इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। 4 वेद, 6, 7, 17 पुराण भी नहीं कर सकते। श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसा ग्रंथ है क्योंकि वो अभिमान रहित ग्रंथ है। श्री के कहते राधा रानी जी के चरणों की रज प्राप्त हो जाती है। अगर हमें कृष्ण की रज प्राप्त करनी है तो राधा के चिंतन करना पड़ेगा, और राधा जी को पाना है तो हमें कृष्ण का चिंतन करना पड़ेगा। अगर हमको भगवान कृष्ण और राधा रानी की रज प्राप्त करनी है तो हमें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करनी चाहिए। प्यारे श्रोता बंधुओं, जिस प्रकार हम लोग किसी चीज के बारे में जानते ना हो तो उसकी प्रतिनिष्ठा कैसे होगी। जाने बिनु नहीं होए परतीति, जाने बिनु नहीं होए परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति, जाने बिनु नहीं होए परतीति, जाने
तेरे ना कोई परिधि। जिस प्रकार हम लोग किसी चीज के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक उसकी प्रति निष्ठा कैसे होगी। इसलिए हमको हर चीज जान करके करनी चाहिए। माँ शब्द की व्याख्या। माँ के कहते ही मोह छूट जाते हैं। हम लोग इस संसारिक रूपी मोह में फंसे हुए हैं। जिस प्रकार बेटा सो रहा होता है, माँ कोई काम कर रही होती है, अचानक बेटा रोने लगे, तुरंत माँ उस काम को छोड़ करके अपने बेटे के पास जाती है, व्याकुल हो जाती है। व्याकुलता ही दुख का कारण है। दा शब्द की व्याख्या। दा के कहते ही दया प्रकट हो जाता है। हम लोग कहते हैं भगवान हमारे ऊपर दया नहीं कर रहे हैं। जब हम उनको याद करेंगे तभी भगवान हमारे ऊपर दया करेंगे। दया का उल्टा करो तो क्या हो गया? याद। जब तक हम भगवान को याद ही नहीं करेंगे तो वो हमारे ऊपर दया कैसे करेंगे? अगर हम भगवान को याद कर रहे तो हमें उनके पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो खुद ही हमारे पास दौड़ते हुए चले आएंगे, दौड़ते हुए चले आएंगे। भा शब्द की व्याख्या। भा के कहते ही भक्ति मिल जाती है। जब तक हमारे हृदय में भक्ति नहीं आएगी तब तक हम भागवत जी को कैसे श्रवण कर सकते हैं? इसलिए हमें अपने अंदर भक्ति लाना परम आवश्यक है। गा शब्द की व्याख्या। गा के कहते ही गिरगुमान गली जाते हैं। प्यारे श्रोता बंधुओं, हमारे मुख से गा शब्द निकल जाए तो हमारा अभिमान नष्ट हो जाता है। अभिमान नष्ट हो जाता है। अगर राजा परीक्षित को यह अभिमान होता मैं एक चक्रवर्ती सम्राट हूँ जिससे कलयुग भी डरता है, तो वह श्रीमद् भागवत के कथा श्रवण नहीं कर पाते। श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण नहीं कर पाते। उनके अंदर बिल्कुल भी अभिमान नहीं था। प्यारे श्रोता बंधुओं, आप सोच रहे होंगे भगवान खाते क्या हैं? जो हमारे अंदर अभिमान है उसको भगवान खाते हैं। उसी को भगवान खाते हैं। वाह शब्द की व्याख्या। वाह शब्द की व्याख्या। वाह के कहते विष्णु दूत में वर्ण हो जाते हैं। आप सोच रहे होंगे विष्णु दूत क्या होता है? जो राम के उपासक होते हैं, कृष्ण के उपासक होते हैं, उन्हें विष्णु दूत कहते हैं। जिस प्रकार एक लकड़हारा
पेड़ काटने को निकलता है तो सड़क के बगलों में सफेद या लाल कलर के पेड़ों में पेंट होंगे, तो उनको जैसे ही काटने जाता है वो डर जाता है, कहता है कि मैं इस पेड़ को नहीं काटूंगा, ये सरकार के पेड़ हैं, अगर मैं इनको काटूंगा तो मुझे दंड भोगना पड़ेगा। इसलिए वह पेड़ नहीं काटता। उसी प्रकार जब हम राम जी का भजन करेंगे, चिंतन करेंगे, कृष्ण जी का भजन करेंगे, तो जो हमें यमराज लेने आते हैं वो देख के डर जाएंगे और कहेंगे कि मैं इसको नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि ये राम का उपासक है, कृष्ण का उपासक, विष्णु दूत है, उसको तो केवल विष्णु दूत लेने आते हैं। ता शब्द की व्याख्या, ता के कहते ही तन तरुण और मन पवित्र हो जाते हैं। जब तक हमारे अंदर तन तरुण नहीं होगा और मन पवित्र नहीं होगा, तब तक हम श्रीमद् भागवत की कथा नहीं शुरू कर सकते। जब हमारा तन तरुण और मन पवित्र हो जाएगा, तब हम श्रीमद् भागवत की कथा शुरू कर पाएंगे, नहीं तो हम नहीं कर सकते। और माँ शब्द की व्याख्या, माँ के कहती माया छूट जाते हैं। इस संसार में माया ही माया भरी हुई है। जिस प्रकार हमको देखने में सब लोग सत्य रखते हैं, पर वो असत्य होते हैं। जिस प्रकार हम दूर से देखते होंगे कि वहां पे पानी भरा है, पर वहां पे पानी नहीं भरा रहता है, यही माया है। यही माया है। हा शब्द की व्याख्या, हा के कहते ही हरि प्रकट हो जाते हैं। हा के कहते ही हरि मिल जाते हैं। जब हम श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करेंगे तो हरि मिल जाते हैं। पू शब्द की व्याख्या, प्यारे श्रोता बंधुओं, पू शब्द की व्याख्या, पू के कहते ही पुण्य उदय हो जाते हैं। जो हमारे पूर्व जन्म के पुण्य होते हैं वो उदय हो जाते हैं। जिस प्रकार कि हम गृहस्थ कार्यों में करते हैं तो वो निरर्थक जाएगा। अगर हम श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हों तो वो शुभ निकलेगा। रा शब्द की व्याख्या, रा के कहते ही रज मिल जाता है। अब आप कहेंगे रज क्या है? संतों की रज, भक्तों की रज, राधा रानी की रज। जिस प्रकार एक रूही का पहाड़ हो, उसमें आग की चिंगारी
थोड़ी सी पड़ जाए तो वह जल देखते देखते जल के भस्म हो जाता है। उसी प्रकार हमारे अंदर जो पाप रूपी पहाड़ है, उसमें एक रज रूपी चिंगारी पड़ जाए तो देखते देखते वो जल के भस्म हो जाता है। ला शब्द की व्याख्या, ला के कहते ऋण चुक जाते हैं। माता पिता के ऋण, गुरु के ऋण चुक जाते हैं। अगर हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण कर ले तो हमारे ऋण चुक जाएंगे। प्यारे श्रोता बंधुओं, आपको हम लोग महात्मा की महिमा बताते हैं।